2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दस्तावेज और डिग्रियों का चलन गंभीर समस्या बनता जा रहा है और इस बढ़ती समस्या के कारण सरकार और प्रशासन अब सतर्क हो गए हैं और शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच अब राजस्थान के डाक विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाकर डाक विभाग ने नौकरी दिलाने के नाम पर दो आरोपी शैलेंद्र और संदीप यादव को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 2022 में हुई डाक विभाग की भर्ती में आरोपियों ने फर्जी अंक तालिकाएं तैयार कर वैध दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर दी। पुलिस ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि फर्जीवाड़े के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का अगर हाथ है तो उसका पता चल सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान करीब 21 लाख अभ्यर्थियों का व्यापक डेटा तैयार किया है और इस डेटा में अभ्यर्थियों की डिग्री, सर्टिफिकेट, लाइव फोटो, बायोमेट्रिक हाजिरी, हैंडराइटिंग का नमूना और चेहरे की स्कैनिंग जैसी जानकारियां शामिल की गई है। बोर्ड ने इस डेटा का विश्लेषण किया है जिससे आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करना मुमकिन नहीं होगा। यह डेटा अब बोर्ड द्वारा अन्य परीक्षा एजेंसियों के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यदि कोई अभ्यर्थी डमी कैंडिडेट भेजता है, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करता है या आवेदन में गलत जानकारी देता है तो बोर्ड का सॉफ्टवेयर उसे तुरंत पहचान लेगा और इस पहल से भर्ती प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी और भर्ती में हो रहे गलत कामों को रोका जा सकेगा। बोर्ड का उद्देश्य है कि सभी परीक्षाओं में केवल योग्य और सही अभ्यर्थियों की चयनित हो जिससे भर्ती व्यवस्था में ईमानदारी बनी रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी आंसर की और पेपर के सभी सेट्स का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। पहले जो पेपर अपलोड किए गए थे उनमें अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी। इस कंफ्यूजन को देखते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड ने सभी पेपर सेट्स में से एक सेट अपलोड कर दिया था और बाकी के पेपर सेट्स भी जल्द ही अपलोड किए जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अगले एक हफ्ते में सभी सेट्स वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाले हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब नॉर्मलाइजेशन जेल प्रहरी की तरह नए फॉर्मूले से किया जाएगा जिससे अभ्यर्थियों के अंक अधिक या कम नहीं होंगे और निष्पक्षता बनी रहे। इससे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर माह तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के लिए एक अहम फैसला सुनाते हुए एक्स सर्विसमैन कोटे से दोबारा आरक्षण का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने पूर्व सैनिक नरेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एक बार कोई व्यक्ति पूर्व सैनिक कोटे से तहत नियमित सरकारी सेवा प्राप्त कर लेता है तो वह पुनः इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि एक्स सर्विसमैन को दिया गया आरक्षण एक मुफ्त लाभ है जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन में पुनः स्थापित करना है। नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि वह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर प्रोबेशन पर हैं और फिर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में एक्स सर्विसमैन एवं ईडब्ल्यूएस कोटे से आवेदन किया था। उनका स्कोर कट ऑफ से ऊपर था, लेकिन विभाग ने कहा कि उन्होंने पहले से ही एक्स सर्विसमैन आरक्षण का लाभ ले लिया है। अदालत ने प्रोबेशनरी ट्रेनी को भी नियमित नियुक्ति माना और इस तर्क को खारिज कर दिया कि पद की तुलना या वेतनमान के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े के मामले पर जांच की प्रक्रिया बेहद ही सुस्त चल रही। सरकार ने 14 अगस्त को सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के पुनः सत्यापन के निर्देश दिए थे, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद जांच शुरू नहीं हो पाई। बीकानेर निदेशालय को राज्य और संभाग स्तर पर 2 कमेटियां गठित करने का आदेश दिया गया है। संभाग स्तरीय कमेटी को 10 दिन के भीतर पोस्टिंग पाई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी को भेजनी थी, पर यह आदेश फाइलों में ही फंसा रहा। बता दें कि कुल 5546 पदों में से 4500 से अधिक नियुक्त हुए हैं, जिनमें से 1754 अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़े का संदेह है। एसओजी ने 1259 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में मिसमैच पाया है, जबकि कुछ ने शैक्षणिक योग्यता तय समय के बाद पूरी की है। बीपीएड में भी 183 अभ्यर्थियों की योग्यता संदिग्ध पाई गई है। इस पर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी जांच में सुस्ती और कर्मचारियों की मिलीभगत पर चिंता जताई है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।